गुरु पूर्वी चेतना की खोज। पश्चिम की भाषाओं में गुरु जैसा कोई शब्द भी नहीं। शिक्षक है, अध्यापक है, आचार्य है, पर गुरु जैसा कोई शब्द नहीं। पहले तो गुरु शब्द को समझ लें, क्योंकि बड़े सूक्ष्म भाव उसमें समाहित हैं। शिक्षक तो वह है जो ज्ञान दे, जिससे हम कुछ सीख लें, स्मृति बढ़े, जानकारी बढ़े। गुरु शिक्षक नहीं, वो ज्ञान नहीं देता, उससे तुम्हारी जानकारी भी नहीं बढ़ेगी। ठीक उल्टा ही है गुरु शिक्षक से, वो तुम्हारा सारा ज्ञान छीन लेता है। वो तुम्हारी स्मृति को गिरा देने के लिए उपाय बताता है। वो पहले तुम्हें परम अज्ञानी बना देता है, क्योंकि जैसे ही तुम परम अज्ञान की प्रतीति से भर जाओ, वैसे ही परमात्मा के द्वार खुल जाते, क्योंकि वे द्वार उसके लिए ही खुलते हैं जो नहीं जानता है। जो जानता है कि मैं नहीं जानता हूं, बस उसी के लिए वे द्वार खुलते हैं। और जिसे ख्याल है कि मैं जानता हूं, उसके लिए परमात्मा के द्वार सदा बंद है। परमात्मा के कारण नहीं, उसके जानने की भ्रांति के कारण है। इससे बड़ा कोई अहंकार नहीं है कि मैं जानता हूं। क्या जानते हैं आप? जो भी जानते हैं कचरा है। वो कचरा भी अपना नहीं है, वो भी उधार है, वो भी किसी से सीखा है। इस कचरे के बोझ को हम पांडित्य कहते हैं। इस बोझ को हम ढोते रहें, ये पत्थर की तरह हमारी छाती पर बढ़ता जाएगा, लेकिन ये बोझ कभी पंख नहीं बन सकता। इससे तुम परमात्मा के आकाश में उड़ न सकोगे। इससे मोक्ष का कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि मोक्ष के लिए तो निर्भर होना जरूरी। सब बोझ हट जाए तो ही पंख उन्मुक्त आकाश में प्रवेश कर सकते। और ज्ञान से बड़ा कोई बोझ नहीं। तुम जानते हो वही तुम्हारी मुसीबत है। और अहंकार जल्दी मान लेता है कि मैं जानता हूं, क्योंकि अहंकार को यह मानना कि मैं अज्ञानी हूं बड़ी पीड़ा से भरी बात है। इसलिए सुकरात ने कहा है, जब कोई ज्ञानी हो जाता है तो पहली बात तो यही जानता है कि मैं नहीं जानता हूं। तब द्वार खुलते। वे द्वार भी ज्ञान के नहीं, वे द्वार भी अनुभव के। जब कोई अनुभव कर लेता है कि मैं नहीं जानता हूं, तभी तो शिष्य होने की क्षमता आती है। अगर थोड़ी सी भी समझ ले कि तुम मेरे पास आए हो, तो तुम ना समझ ही वापस लौट जाओगे। तुम्हारी समझ ही तो बाधा हो जाएगी। तुम मुझे मौका ही न दोगे कि मैं तुम्हारे भीतर जा सकूं। दरवाजे पर तुम्हारी समझदारी खड़ी है। समझदारी का हटना जरूरी है। तुम जो भी जानते हो उसका हटना जरूरी है, क्योंकि एक बात तो तय है कि तुम्हारे जानने से न तो तुम्हें सत्य मिला, न तुम्हें जीवन मिला, न तुम्हें प्रकाश मिला। इस जानने से तुमने पाया क्या है? इस जानने से तुमने सिवाय अहंकार के और कुछ भी नहीं पाया है। इस जानने से यह अकड़ मिली कि मैं जानता हूं, और यह अकड़ बिल्कुल थोथी है। और यह अकड़ वैसी है जिससे रस्सी जल जाए, उसमें अकड़ होती है। इस अकड़ में कोई शक्ति भी नहीं है, क्योंकि इस जानने से कुछ भी तो जीवन सघन नहीं होता, प्रगाढ़ नहीं होता। इस जानने से तुम कहीं भी तो पहुंचते नहीं हो। इस जानने से ही उल्टे तुम भटकते हो। न जानने वाला बैठ जाएगा, चलेगा नहीं, क्योंकि वो कहेगा मुझे पता नहीं कहां जाऊं, रास्ता कहां मुझे पता नहीं, मंजिल कहां मुझे पता नहीं। तो उचित यह है कि बैठ ही जाऊं जब तक पता नहीं है। कम से कम न जानने वाला भटकेगा नहीं। जानने वाले के पास नक्शे, जानकारी, वो उनकी वजह से बड़ी यात्राओं पर निकल जाता है।
और जितनी लंबी यात्रा पर तुम जाओगे उतने ही स्वयं से दूर निकल जाओगे। अज्ञानी बैठ जाएगा, बैठ के ही पालेगा, क्योंकि जिससे तुम खोज रहे हो वो भीतर छिपा है। वो कहीं बाहर होता तो नक्शे साथ दे सकते थे, शास्त्र काम आ सकते थे। कोई शास्त्र काम ना आएगा। शिक्षक शास्त्रों को हस्तांतरित करता है। समाज ने जो जानकारी इकट्ठी की है सदियों सदियों में, शिक्षक उसको नई पीढ़ी को देता है। शिक्षक कड़ी है दो पीढ़ियों के बीच में। गुरु शिक्षक नहीं है। गुरु हमेशा जो भी तुम्हें समाज ने दिया है उसे छीन लेता है और तुम्हें समाज मुक्त कर देता है। पंडित से ज्यादा भ्रांत आदमी तुम कहीं न पा सकोगे। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं, पापी भी उस तक पहुंच जाए, पंडित नहीं पहुंच पाता। ऐसा कभी सुना नहीं कि पंडित मोक्ष गया हो। पापी तो कुछ पहुंचे हैं, पंडित नहीं पहुंचा है। क्योंकि पांडित्य सबसे बड़ा पाप है, बाकी सब पाप छोटे। क्यों? एक चोर है, उसने किसी का धन चुरा लिया, ये पाप है। ये पाप बहुत बड़ा नहीं क्योंकि धन मिट्टी है, और ये पाप बहुत बड़ा नहीं क्योंकि कितना धन चुराया होगा, और ये पाप बहुत बड़ा नहीं क्योंकि धन को चुराने वाले को ये लगता ही रहता है कि मैंने बुरा किया। उसके अहंकार की भर्ती नहीं होती, इससे अहंकार में कांटा छिदता है। फिर एक आदमी ने ज्ञान चुरा लिया, पंडित यानी जिसने ज्ञान चुरा लिया। पंडित चोर है, लेकिन अकड़ उसकी ऐसी जैसे वो साहूकार हो, और जो उसने चुराया है वो ज्यादा सूक्ष्म है, और कहीं कांटा भी नहीं छिपता कि मैंने चोरी की है। चोर को तो कांटा छिपता है, वही कांटा उससे मोक्ष ले जा सकता है। पंडित को कांटा भी नहीं छिपता। पंडित तो फूल पर सवार है, वही फूल उसे डुबाएगा, वही संघातक है। तो पहली बात, गुरु ज्ञान देता नहीं, तुम्हारे ज्ञान को छीन लेता है। गुरु तुम्हें भरता नहीं, खाली करता है। गुरु तुम्हें शून्य बनाता है, क्योंकि शून्य में ही पूर्ण का आगमन हो सकता है। गुरु तुम्हें खाली करता है ताकि परमात्मा के लिए जगह हो सके। इसलिए गुरु और शिक्षक में बुनियादी भेद है। दूसरी बात, शिक्षक शब्द का प्रयोग करेगा, क्योंकि शब्द ही वहां माध्यम है। कुछ भी कहना हो, कुछ भी देना हो, कुछ भी ज्ञान हस्तांतरित करना हो, तो शब्द ही माध्यम है। गुरु शब्द का उपयोग करेगा, लेकिन भली भांति जानते हुए कि शब्द केवल भूमिका है, सत्य उससे दिया नहीं जा सकता। शिक्षक शब्द पर पूरा हो जाता है, गुरु निशब्द पर पूरा होता है। गुरु भी शब्द से शुरू करता है, इसलिए भ्रांति का डर है कि हम शिक्षक को गुरु समझ लें, गुरु को शिक्षक समझ लें। शब्द से शुरू करना ही होगा, क्योंकि तुम जहां हो वहीं से यात्रा शुरू हो सकती है। तुम बीमार हो, शब्दों से बीमार हो, शब्द से ही शुरू करना पड़ेगा, लेकिन लक्ष्य होगा निशब्द। शिक्षक शब्द ही से शुरू करता है, शब्द ही लक्ष्य। गुरु शब्द से शुरू करता है, लेकिन शब्द लक्ष्य नहीं, निशब्द। गुरु शब्द का उपयोग करता है तुम्हारे शब्दों के निषेध के लिए। एक कांटा लगा हो तो हम दूसरे कांटे से पहले कांटे को निकालते हैं। गुरु शब्द का ऐसा ही उपयोग करता है। शब्द के कांटे लगे हैं, दूसरे शब्दों के कांटों से उन्हें निकालता है। लेकिन गुरु तुम्हारे पीछे छूट गए घाव में नए कांटे को नहीं रख देता कि यह कांटा बड़ा प्यारा है, कि इस कांटे ने बड़ी कृपा की, कि इसी कांटे की वजह से पुराना कांटा निकला। शिक्षक तुम्हारे भीतर कांटों को चुभाया चला जाता है। तुम जितना जानकार हो जाते हो उतना ही जानना मुश्किल हो जाता है। तुम जितने समझदार हो जाते हो उतनी ही समझ मुश्किल हो जाती है। गुरु तुम्हारे एक कांटे को दूसरे कांटे से निकालता है, फिर कहता है दोनों कांटे फेंक दो।
तुम बिल्कुल निर्भर हो जाओ, तुम कांटे से शून्य हो जाओ। लक्ष्य निशब्द है, शून्य है। शिक्षक से एक संबंध बनता है। वो संबंध बुद्धि का है, वो संबंध दो सिरों का है, हृदय का नहीं। हृदय से शिक्षक का कोई लेना देना नहीं है। गुरु से जो संबंध बनता है वो दो बुद्धियों का नहीं है, वो दो हृदयों का है। इसलिए पश्चिम के लोग समझ ही नहीं पाते कि गुरु के प्रति श्रद्धा की क्या जरूरत है। सीखना है। गुरु एक टेक्नीशियन है, जानकार है, उससे सीख लो, बात खत्म हो गई। श्रद्धा का कहां सवाल है। काश बुद्धि का ही संबंध होता गुरु से तो पश्चिम ठीक कहता है, सीख लिया, धन्यवाद दे दिया, फीस चुका दी, बात खत्म हो गई। जैसे रास्ते पे तुम किसी से पूछ लेते हो कि स्टेशन का मार्ग कहां है, श्रद्धा की कोई जरूरत है? मार्ग बता दिया, धन्यवाद दे दिया, चुकतारा हो गया। तुम अपनी राह चले गए, तुम्हारा बताने वाला अपनी राह चला गया। न तो वो अपेक्षा करता है कि तुम उस पर श्रद्धा रखो, समर्पण करो, न तुम सोच सकते हो कि इतनी सी बात पूछने के लिए कोई श्रद्धा और समर्पण की जरूरत है। तुमने पूछ लिया ईश्वर कहां है, गुरु ने बता दिया। तुमने पूछ लिया ध्यान कैसे करें, गुरु ने बता दिया। तुमने धन्यवाद दे दिया, भेंट दे दी, अपने घर चले गए, बात समाप्त हो गई। शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध व्यावसायिक है, वहां श्रद्धा की कोई भी जरूरत नहीं। इसलिए अगर विश्वविद्यालय के शिक्षक विद्यार्थियों से श्रद्धा की अपेक्षा करते हो तो भ्रांति में, यह हो नहीं सकता। लेकिन पूरब की परंपरा की वजह से उनके मन में यह भ्रांति बनी, क्योंकि पूरब में गुरु को आदर था, श्रद्धा थी। वो सोचते हैं वो भी गुरु है, उनके लिए श्रद्धा और आदर होना चाहिए। नहीं, वो गुरु है नहीं, विद्यार्थी शिष्य नहीं है, शिक्षक गुरु नहीं है। विद्यार्थी फीस चुका रहा है, धन्यवाद दे देगा, बात खत्म हो गई। शिक्षक से कोई हार्दिक संबंध नहीं है, हो नहीं सकता। लेकिन भारत में गुरु के प्रति सम्मान का भाव इतना पुराना है कि विश्वविद्यालय का शिक्षक भी सोचता है कि मैं गुरु, बिना इस बात की फिक्र किए कि गुरु की गुरुता कहां, बिना इस बात की चिंता किए कि गुरु होना साधारण आदमी के बस की बात नहीं। क्योंकि गुरु तो वही हो सकता है जो उस गुरुता को उपलब्ध हो गया, जो अंतिम महिमा को उपलब्ध हो गया, जिसने परम सत्य को जान लिया, वही गुरु हो सकता है। जिसको जानने को कुछ शेष ना रहा, जिसके होने में अंतिम घटना घट गई, जो समाधिस्थ हुआ, जिसकी परमात्मा पारदर्शी हो गया, जो परमात्मा से एक हो गया, जिसमें वो परमात्मा में रत्ती भर भेद ना रहा, गुरु वो है। शिक्षक और विद्यार्थी में जो फर्क है वो परिमाण का है, मात्रा का है, गुण का नहीं। क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है। गुरु थोड़ा ज्यादा जानता है, शिष्य थोड़ा कम जानता है, ऐसा आप सोचते हैं? नहीं, गुरु और शिष्य के बीच जो भेद है कम ज्यादा का नहीं। गुरु और शिष्य के बीच मात्रा का भेद नहीं है, गुण का भेद है। गुरु कहीं और है, शिष्य कहीं और है। दो अलग लोकों में उनका निवास है, दो अलग आयाम में वे जीते हैं, उनका अस्तित्व भिन्न है। जैसे लेकिन विश्वविद्यालय का शिक्षक और उसका विद्यार्थी, उनमें जो अंतर है वो मात्रा का है। शिक्षक थोड़ा ज्यादा जानता है, विद्यार्थी थोड़ा कम। और इसलिए अगर विद्यार्थी थोड़ा कुशल हो तो कोई कठिनाई नहीं कि शिक्षक से ज्यादा जान सके, कोई भी कठिनाई नहीं, मात्रा का ही फर्क है। तो जो बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है वो अक्सर शिक्षक से ज्यादा जान लेता है। थोड़ी प्रतिभा, थोड़ा श्रम, बस इतनी ही बात है। और आज नहीं जानता तो कल जान लेगा।
शिक्षक एमए का उपाधि लिए हुए है, विद्यार्थी कल एमए की उपाधि ले लेगा। तो जो फासला है वो मात्रा का है, गुण का नहीं। जहां तक बीइंग का, आत्मा का सवाल है, दोनों एक जैसे। जहां तक स्मृति का सवाल है, दोनों में फर्क है। एक के पास ज्यादा, एक के पास कम, लेकिन इसमें गुणवत्ता क्या है, गुरुता क्या है? गुरु और शिष्य के बीच जो फासला है वो क्वालिटेटिव है, वो गुण का है। गुरु कहीं और, शिष्य कहीं और, ये मात्रा का भेद नहीं है। ये तो पूरा का पूरा शिष्य का जब रूपांतरण होगा तभी ये भेद टूटेगा। ये भेद सीखने से टूटने वाला नहीं, जन्मों जन्मों तक शिष्य सीखता रहे तो भी टूटेगा नहीं। और ये भी हो सकता है कि जानकारी की दुनिया में गुरु से ज्यादा भी जान ले तो भी नहीं टूटेगा। इसमें क्या कठिनाई है? बुद्ध से ज्यादा कोई भी जान सकता है। सच तो यह है कि आज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी बुद्ध से ज्यादा जानता है। कबीर की जानकारी क्या है? कबीर से ज्यादा तो कोई भी जानता है। कबीर को न तो पता था आइंस्टीन का, न पता था हेजनबर्ग का, न कबीर को पता था हिरोशिमा नागासाकी में गिरने वाले एटम बम का। कबीर को पता ही क्या था? अगर पते की ही बात पूछते हो तो कबीर को अगर मैट्रिक की परीक्षा में बिठा दो तो तुम सोचते हो एकदम पास हो जाएंगे। ट्यूटर रखना पड़ेंगे और सालों मेहनत करनी पड़ेगी तब पास हो पाएंगे, फिर भी पक्का नहीं है। जानकारी का सवाल ही नहीं, लेकिन तुम जन्मों जन्मों तक पढ़ते रहो, लिखते रहो, उपाधियां इकट्ठी करते रहो। 25 उपाधियां इकट्ठी कर लो, विश्वविद्यालय तुम्हें सम्मानित करें डीलिट से, तो भी तुम कबीर का एक कण भी, तुम्हारी तो बात दूर, तुम्हारा आइंस्टीन भी कबीर के एक कण को नहीं पा सकता। आइंस्टीन भी मरते वक्त इसी पीड़ा से मरता है कि मैं बिना कुछ जाने मर रहा हूं। यह रहस्य जगत का अछूता रह गया। और आइंस्टीन कितना जानता है? मनस्विद कहते हैं कि आइंस्टीन जितना जानता है शायद मनुष्य जाति के इतिहास में इतना किसी आदमी ने कभी नहीं जाना, जानकारी का जहां तक संबंध है। खुद आइंस्टीन चकित था कि इतनी जानकारी मेरे भीतर बनी कैसे रहती, तो मरते वक्त वसीयत कर गया कि मेरे सिर की वैज्ञानिक जांच की जाए, मस्तिष्क की। तो मस्तिष्क प्रयोगशाला में रखा हुआ है और जांच चल रही। अनूठा मस्तिष्क है, उसकी जानकारी बड़ी, लेकिन आत्मा वही है जहां तुम्हारी है, उसमें कोई फर्क नहीं। तो दो बातें ख्याल कर लें। एक तो जानकारी का गुणात्मक, परिमाणात्मक विस्तार, और एक आत्मा का गुणात्मक विस्तार। कबीर के पास कुछ भी नहीं है जो तुमसे ज्यादा है। तुम्हारे पास मकान बड़ा कबीर से, तुम्हारे पास दुकान बड़ी कबीर से, तुम्हारे पास स्मृति बड़ी कबीर से, तुम्हारे पास अनुभव भी बड़ा कबीर से, फिर भी कबीर तुमसे बड़े। और तुम जन्मों जन्मों तक इसी यात्रा में चलते रहो जिसमें चल रहे हो, तो तुम कबीर के पैर के कण धूल को भी ना पा सकोगे। मामला क्या है? कबीर किसी और आयाम में, आत्मा, अस्तित्व, बीइंग, दो आयाम ध्यान रख लें, नोइंग जानकारी और बीइंग अस्तित्व होना। ये कबीर और बुद्ध और क्राइस्ट और कृष्ण को हम जो इतना सम्मान देते हैं, जो इतनी श्रद्धा देते हैं, इनकी जानकारी के कारण नहीं, इनके अस्तित्व की शुद्धि के कारण। इनके होने का ढंग और है, इनके होने का ढंग हमसे बिल्कुल ही भिन्न है। ये हमारे साथ रहते हुए भी हमारे साथ नहीं, किसी और लोक के निवासी। इसलिए हम इस तरह के पुरुषों को अवतार कहें। अवतार का मतलब है कि वो हमारे बीच हैं लेकिन हमसे पैदा नहीं हुए। अवतार का मतलब है हमारे बीच हैं लेकिन उनका आना किसी पार के लोक से हुआ है। जैसे अंधेरे कमरे में छोटा सा छिद्र हो छप्पर में और सूरज की किरण उतरती है, वो अवतरण है। वो किरण भी वही है अंधेरे के भरे कमरे में, जहां अंधेरा है वहीं वो किरण भी है। दोनों के
होने का ऊपरी ढंग एक सा है, लेकिन भीतरी ढंग बहुत भिन्न है। कहां अंधेरा, कहां किरण, बिल्कुल विपरीत है। किरण आती है सूर्य के लोक से, वो अवतरण है। अंधेरा इस पृथ्वी का है, वो कहीं से भी नहीं आता, वो सदा यही है। किरण आके उसको तोड़ देती है, किरण चली जाती है, फिर वो अपनी जगह ले लेता है, वो कहीं आता जाता नहीं। अंधेरे में कोई गति नहीं है, अंधेरे में कोई विकास नहीं है, अंधेरे में कोई रूपांतरण नहीं है। बस अंधेरा जैसा का तैसा बना रहता। अंधेरे से ज्यादा मृत तुम कोई और चीज ना पा सकोगे। पत्थर भी थोड़ा हिलता डुलता है, पहाड़ भी सरकते, महाद्वीप भी यात्रा करते, पहाड़ भी बढ़ते हैं, छोटे बड़े होते, उनमें भी गति है और जीवन है। अंधकार इस जगत में सबसे भयंकर मृत्यु है, इसलिए हम सारी दुनिया में मृत्यु को अंधकार की तरह चित्रित करते हैं। यमदूत हों, मृत्यु के देवता हों, उनको हम काला चित्रित करते हैं। उसके पीछे कारण है क्योंकि अंधेरे से ज्यादा जीवन शून्य और कुछ भी नहीं। वो हिलता डुलता भी नहीं, बढ़ता घटता भी नहीं, बस वैसे ही का वैसा पड़ा है। जहां के तहां किरणें आती हैं, छेद देती हैं, किरणें चली जाती हैं, वो फिर वापस घना हो जाता है अपनी जगह। अवतरण कहते हैं हम उस घटना को कि कोई हमारे पड़ोस में ही बैठा हो, फिर भी हमारे पास ना हो। कबीर तुम्हारे पास ही बैठे हो तो भी तुम्हारे पास नहीं, परमात्मा के पास, तुमसे बहुत दूर। ये उनके परमात्मा के पास होना ही उनकी महत्ता है। तो गुरु और शिष्य के बीच गुणात्मक भेद है, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परिमाणात्मक भेद है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच किसी तरह की श्रद्धा अपेक्षित नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच बिना श्रद्धा के कुछ भी घटेगा नहीं, क्योंकि गुरु और शिष्य हृदय से जुड़े हैं। हृदय यानी प्रेम, और प्रेम का जो परम रूप है उसका नाम है श्रद्धा। प्रेम का जो शुद्धतम रूप है उसका नाम है श्रद्धा, जहां वासना खो गई बिल्कुल। प्रेम का जो निकृष्ट रूप है वो है काम। तो प्रेम के 3 रूप हैं। एक काम, वो निकृष्ट रूप है, जहां प्रेम नाम मात्र को है 1%, 99% वासना है। फिर एक मध्य का तल है, जहां 50-50% है, जहां प्रेम और वासना बराबर बराबर है। हमारे जीवन में अगर हमें इस दूसरे प्रेम का भी पता चल जाए तो बहुत बड़ी घटना है। फिर एक तीसरी घटना है, जहां वासना 1% रह गई और प्रेम 99% है। उस अवस्था का नाम श्रद्धा है।